दोस्तों, एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए, एक आदर्श बिजनेस। मुझे पता है अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे कम उम्र के एक मिलेनियर्स थे जिनका नाम था जे पॉल गेटी, जिनको आयल टाइकून माना जाता था। एक बार मिस्टर जे पॉल गेटी से एक पत्रकार मिला, उसने पूछा कि गेटी साहब, आप बताओ एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बताया सबसे पहली चीज कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक आइडियल बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो बननी पड़ेगी, आपको IBO बननी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब क्या है? खुद के बिजनेस का मालिक बनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, जब आप जॉब करते हो और जब आप बिजनेस करते हो तो दोनों के माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है और एक बिजनेसमैन माइंडसेट क्या होता है? एक बिजनेसमैन जो होता है वो ओनरशिप लेता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो सोचता है मुझे कैसे करना है। एक छोटा सा दुकानदार भी होता है, जो चाय का दुकानदार होता है ना, वो सोचता है कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे मैं अपनी दुकान के आगे एक टेबल लगा दूं, कैसे मैं वहां पे पेपर मंगा दूं, कैसे मैं वहां पे टेलीविजन लगा दूं, कैसे मैं लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करूं। वो क्रिएटिव होता है। और जो एम्प्लॉय माइंडसेट का बंदा होता है, वो सिर्फ काम करता है, उसे पता होता है कि मुझे फिक्स सैलरी मिलने वाली होती है। तो दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है जब आपके अंदर ओनरशिप आती है और जब किसी बिजनेस को आप शुरू करते हो। तो पहली चीज, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनो। दोस्तों, एक चीज समझ लो, अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जारी नहीं रखा लगातार, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जैसे आपके दाहिने हाथ और बाएं हाथ में ज्यादा मजबूत कौन है? दाहिना हाथ है, क्योंकि आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, वो चीज आपके जीवन में और बड़ी मजबूती के साथ रहेगी। जो लोग बायां हाथ इस्तेमाल करते होंगे ना, उनका बायां हाथ मजबूत होता होगा। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखना चाहते हो, इमेजिनेशन को यूज करना चाहते हो, तो IBO बनो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लो इन्वेस्टमेंट का और हाई रिटर्न का होना चाहिए। LI एंड HR नेचर का होना चाहिए। क्योंकि जब कोई बिजनेस आप करते हो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हो और रिटर्न कम होता है, तो आपके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। और जब रिस्क बढ़ जाता है तो आप अंडर प्रेशर काम करने लगते हो। फिर आप वो नहीं करते हो जो आप करना चाहिए आपको, बल्कि आप वो करते हो जो आपकी मजबूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे बहुत सफल होना चाहते हैं, तो आप देखिए क्या वो LI और HR नेचर का है कि नहीं। तीसरी चीज, जो भी आप बिजनेस करिए, उस बिजनेस में ID जरूर होना चाहिए। इनकम को डाइवर्सिफाई करने का मौका होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप अकेले खुद काम कर रहे हो। क्योंकि दोस्त, अगर आप जिंदगी में चाहते हो कि आप बहुत पैसा कमाओ, तो आपको टाइम कंपाउंड क्रिएट करना पड़ेगा और आपके अपने इनकम को डाइवर्सिफिकेशन में डालना पड़ेगा, जिससे आपकी रिस्क खत्म हो जाती है। जैसे मान लो कि आपको अगर 10 लाख रुपए लेकर के कहीं दूर जाना है ट्रेन से, आप क्या करोगे? जनरली आप उस पैसे को कई टुकड़े में बांट देते हो। क्यों? क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। दोस्त, आप जितना पैसा कमाते हो, अगर वो पैसा सिर्फ आपके प्रयास से आ रहा है, तो आप रिस्क पर हो। लेकिन अगर आपका वही पैसा, उतना ही पैसा अगर कुछ लोगों के प्रयास से आ रहा है, तो आप सिक्योर्ड हो। और चौथी चीज, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो हमेशा FMCG होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए। FMCG क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी बिल्ड होती है। चाहे मंदी का दौर आ जाए, चाहे कोई ऐसी कोरोना जैसी कोई स्थिति आ जाए, जो FMCG है, जो रोजमर्रा के सामान हैं, वो लोगों को इस्तेमाल करने ही करने हैं। दोस्तों, कभी सोचना, टाटा कार बनाता है, ट्रक बनाता है, वो चाय नमक क्यों बनाता है? उसको पता है कि इससे स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, इससे सिक्योरिटी बिल्ड होती है। और पांचवी चीज जो आपके बिजनेस में होना चाहिए, अगर वो आइडियल बिजनेस है, तो वो होना चाहिए हेल्पिंग नेचर का बिजनेस होना चाहिए। ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे बहुत लोगों की भलाई हो, बहुत लोगों का ग्रोथ हो, बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा हो। क्योंकि दोस्तों, जो आप जिंदगी में दोगे वही आपको रिटर्न आएगा। अगर आप लोगों की जिंदगी में खुशियां दे रहे हो, तो खुशियां आपके पास रिटर्न होकर के आएगी। तो दोस्त, अगर आप चाहते हो एक आइडियल बिजनेस, तो ये 5 चीजें आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, IBO बनिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनिए। दूसरी चीज, LI और HR नेचर का बिजनेस कीजिए। तीसरी चीज, इनकम को डाइवर्सिफाई करिए। चौथी चीज, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो FMCG प्रोडक्ट होना चाहिए। और पांचवी चीज, वो हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, उसमें लोगों की भलाई छिपी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।